नमस्कार बच्चों, VK एकेडमी भागलपुर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे नंबर से आधारित पर सवाल और नंबर के बारे में बताए हुए थे, और आज जो हम बताने वाले हैं वो हम बताए हुए थे कि सम संख्या और विषम संख्या पर आधारित सवाल होगा। तो अगर मेरे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सबसे पहले कर दीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी मेहनत के साथ बनाना पड़ता है और हम जान रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम और बिहार SSC और SSC GD का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो हम सोच रहे हैं कि दिन रात मेहनत करके आपके सामने एक से एक तरह का सवाल लाएंगे और जिसको कि कम समय में सॉल्व कर सके। तो चलिए बच्चों, हम सवाल पे चर्चा करते हैं। तो सम संख्या के योगफल के बारे पर आधारित होगा, विषम संख्या के योगफल पर आधारित होगा और अभाज्य संख्या के योगफल पर आधारित होगा। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि इसके पहले वाला जो क्लास में हम बताए हुए थे उसमें लिखा हुआ था कि प्राकृतिक संख्या के बारे में जाने, सम संख्या के बारे में जाने, पूर्ण संख्या के बारे में जाने, भाज्य संख्या के बारे में जाने, अभाज्य संख्या के बारे में जाने, विषम संख्या के बारे में जाने। इस प्रकार कई सारे सवाल को हम जाने। तो आज देखिएगा कि हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आज हम लोग उनका योगों के बारे में जानेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो वो ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब और लाइक करने में जाता क्या है, सिर्फ एक तो क्लिक तो करना है भाई। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि आपका बिहार SSC और SSC GD का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हो गया है, इसलिए करके हम इस पर बहुत सारा चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम लोग सम संख्या के बारे में जानते हैं और उनके योगों के बारे में जानेंगे। तो सम संख्या के बारे में, सम संख्या के योगों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि कहा जाता है इसमें कि सम संख्या के योगफल ज्ञात करें, चाहे 10 तक ज्ञात करें, चाहे 20 तक ज्ञात करें। यानी कहने का अर्थ है कि लिखा रहेगा कि 50 तक सम संख्या का योगफल ज्ञात करें, 20 तक सम संख्या का योगफल ज्ञात करें, प्रथम 20 सम संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो इस प्रकार सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो चलिए सवाल को हम लोग शुरू देखिए। सवाल आपके सामने आ गया है। तो पहला क्वेश्चन में लिखा है कि 10 तक सम संख्या का योगफल ज्ञात करें, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया 20 तक सम संख्या का योगफल ज्ञात करें। सबसे पहला बात यह ध्यान में रखना है कि 10 तक पूछे या 20 तक पूछे या 50 तक पूछे या 100 तक पूछे कि हमको सम संख्या का योगफल ज्ञात करना, तो इनको निकालने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। ये पहले बताइए आप कि अगर बोलेगा कि 10 तक सम संख्या, 10 तक सम संख्या बोला, तो अगर 10 तक सम संख्या बोल रहा है तो 10 तक सम संख्या में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक हम संख्या लिख दिए। अब इसमें बोला सम संख्या निकालने के लिए। तो सम संख्या क्या बताया था हम कि जो 2 से पूरा पूरा खा जाएगा, भाग लग जाएगा। तो सम संख्या क्या हो गया? 2 4 6 8 10। तो कहने का मतलब है कि सम संख्या इसमें क्या हो गया? 2 4 6 8 10। और विषम संख्या का बात बताते हैं। तो विषम संख्या का हो गया 1 3 5 7 9, यानी 5 गो सम 5 विषम। तो 5 सम हो गया और 5 विषम हो गया, ठीक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो सवाल हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको मेरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो सवाल हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि हम काफ़ी सारा वीडियो रोज़ बना रहे हैं कि आपका SSC और बिहार SSC में अक्सर, अभी तो बिहार SSC में भी मैथ रीजनिंग अच्छा दे दिया है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम बढ़िया से तैयारी करेंगे, अगर इस तरह का सवाल से
सवाल अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया तो सवाल छूटेगा नहीं। इसलिए आप मेरा वीडियो को रोज़ देखिए और कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। तो उस पर जो भी प्रॉब्लम होगा, जिस सवाल पे भी प्रॉब्लम होगा, उस पर एक हम नया वीडियो लेकर के आएंगे। तो खैर बात की बात है, चलिए देखते हैं। तो पहला बात ये दिमाग में रखना बच्चों कि अगर 10 तक सम पूछेगा तो 10 तक में 5 सम होगा, 5 विषम होगा। अगर 20 तक सम पूछेगा तो 20 तक में 10 सम होगा, 10 विषम होगा। 30 तक पूछेगा तो 15 तक सम होगा, 15 विषम होगा। 100 पूछेगा 50 सम होगा, 50 विषम होगा। 500 पूछेगा तो 250 सम होगा, 250 विषम होगा। क्लियर है बात को? लेकिन अगर पूछेगा 11 तक कितना सम है और कितना विषम है, तो 11 तक पूछा तो उसके पहले संख्या ले लीजिए। 11 के पहले कितना संख्या था? 10। तो 10 में 5 गो सम हो गया, 5 गो विषम हो गया। लेकिन 11 मेरा क्या है? विषम संख्या है। तो सम मेरा 5 हो गया लेकिन विषम 6 हो गया। अगर पूछा 21 तक तो 21 तक पूछा कि कितना सम होगा, कितना विषम होगा। 21 के पहले एक संख्या 20 ले लीजिए, 20 तक में आधा अधिक कर दीजिए, यानी 10 सम होगा, 10 विषम होगा और 21 मेरा विषम है। तो कहने का मतलब है कि 10 सम होगा, 11 विषम होगा। अगर पूछेगा 53 तक पूछा कि कितना सम होगा, कितना विषम होगा, तो 53 के पहले 52 है, 52 में 26 दूना 52 होता है, तो 26 सम होगा, 26 विषम हो गया। लेकिन 53 मेरा क्या है? विषम है, इसलिए 26 सम होगा लेकिन 27 विषम होगा। क्लियर गप है? तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या से पूछे, चाहे प्राकृतिक संख्या के वर्गों से पूछे, चाहे प्राकृतिक संख्या के घनों से पूछे, चाहे बीज से पूछे, चाहे सम संख्या से पूछे, चाहे विषम संख्या से पूछे, कहीं न कहीं आपको देखने को अक्सर एग्जाम में मिलता है। और हम लोग भाई नहीं जानते हैं तो लिख करके करेंगे। जैसे 100 तक अगर पूछ दिया सम संख्या के बारे में तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे 100 तक सम संख्या का 2, 4, 6, 8 करते 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 98 यानी 100 तक जाएंगे और उसके बाद गिनेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा ब्रेन लगाइएगा तो पहले छांट लीजिए कि कितना सम है और कितना विषम है। पहले ये छांटने का कैपेसिटी रखिए। जैसे बच्चों अगर आपको पूछ देता है छोटा सा एग्जाम्पल कि 200 तक कितना सम है, कितना विषम है, तो 200 तक पूछा तो 200 तक क्या पूछा? सम, कितना सम होगा? तो भाई 100 सम होगा, 100 विषम होगा। क्लियर? ये बात एकदम कंफर्म हो गया, यानी आधा आधी कर दीजिए। अगर पूछेगा 1000 तक कितना सम होगा तो भाई 500 सम होगा, 500 विषम होगा। लेकिन अगर 1001 पूछ दिया, 1001 तक में कितना सम कितना विषम होगा, तो इसका मतलब है कि 500 सम होगा और 501 विषम होगा। तब ना 500 और प्लस 501 जोड़िएगा तो 1001 पूरेगा। तो चलिए अब हम सवाल पे को सॉल्व करते हैं। क्या पूछा? 10 तक सम संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो 10 तक में कितना सम? 5 सम, 5 विषम। तो कुछ नहीं करना, छांट लीजिए, चूंकि तक लिखा हुआ 10 तक, कितना लिखा है? तक। तो कितना हो गया? सम कितना हो गया? 5। तो 5 गुना, इससे एक बड़ा संख्या से जोड़ करके गुना करिए। 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6, 6 पंचे 30, आंसर हो गया। देखें कितना शॉर्ट था। पूछा 20 तक, क्या पूछा? 20 तक। तो 20 तक में का गो सम, का गो विषम? तो 10 गो सम। तो कुछ मत करिए, बड़ा इजी वे में भाई, 10 और 10 में 1, यानी जितना तक जगह संख्या रहेगा ना उसमें 1 जोड़ के खाली गुना कर देना। तो 10 गुना 10 प्लस 1 क्या हो गया? 11,
10 आंसर। सीखे? तो इस प्रकार हम लोग छांट करके पहले निकाल लेंगे और उसके बाद जो छांटने के बाद जो बचेगा उसमें एक खाली लिख कर एक जोड़ करके गुना कर देंगे। तो चलिए एक दो सवाल और देख लेते हैं हम। तो देखिए सवाल आपके सामने आ गया है। क्या पूछ रहा है? 100 तक पूछा, तो 100 तक सम संख्या का योगफल। तो 100 तक पूछ रहा है, तो 100 तक में क्या गो सम का गो विषम? 50 सम 50 विषम। तो कुछ नहीं करना है, 50 प्लस उसमें 50 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 51। तो इसको गुना कर देंगे, 0 5 एकम 5 5 25। ये आपका आंसर हो गया। और जैसे बोलेगा 200 तक, तो पहले छांट लीजिए, का गो सम का गो विषम। तो 200 तक बोला, 100 सम होगा 100 विषम होगा। तो क्या लिखेंगे? 100 सम हो गया और 100 में एक जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 101। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10100। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम सम संख्या का योगफल के बारे में जाने। और अब जो सवाल हम देखेंगे वह विषम संख्या के योगफल के बारे में जानेंगे। तो देखिए आपके सामने सवाल आ गया। क्या पूछा? 30 तक विषम संख्या का योगफल। तो जैसे पहले पूछा, भाई पहले छांट तो लो। पहले क्या कर लेंगे हम लोग? छांट लेंगे। हम बता दिए छांटने के लिए। तो 30 तक पूछा विषम संख्या, तो 30 में कितना सम कितना विषम? तो सर 15 सम होता है और 15 विषम होता है। तो 15 विषम हुआ ना। विषम में हमको क्या करना है भाई? सिर्फ स्क्वायर कर देना है, यानी 15 विषम हो गया। आप 15 का स्क्वायर कर दिया, 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। ये आपका आंसर हो गया। सम में क्या करते थे? जितना संख्या आता था उसमें एक जोड़ करके गुना कर देते थे उस संख्या को। अब विषम में क्या गया? जो संख्या हो गया छांटने के बाद उसका सिर्फ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है? 80 तक पूछा ना विषम संख्या, तो 80 तक में कितना सम और कितना विषम? 40 सम 40 विषम। तो 40 का आप स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ गया। सीखे? तो चलिए विषम का दो सवाल और देखते हैं। तो देखिए इस तरह का सवाल आपके सामने आ गया। 100 तक विषम संख्या का योगफल पूछ रहा है भाई। तो चलिए जल्दी से बताइए 100 तक विषम संख्या का योगफल कितना होगा? पहले छांट तो लीजिए। 100 तक में कितना विषम संख्या हो गया? 50 विषम। 50 विषम 50 सम। कहने का अर्थ है बच्चों, आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट 50 का स्क्वायर निकालिए, 2500। ये देखिए आंसर। 200 तक पूछ लिया गया है। 200 तक में विषम संख्या का योगफल पहले छांट लो। 100 सम है 100 विषम है। तो चलिए, यानी कहने का मतलब है 100 विषम हो गया, 100 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 पे 4 जीरो। सीख रहे हैं? तो इस प्रकार का सवाल हम लोग सम और विषम संख्या का जहाँ पे भी योगफल पूछेगा तो हम उसको निकाल लेंगे। लेकिन एक और बात ध्यान देने वाली बात है जो हम अभी बताएंगे। अगर जैसे मान के चलिए, सपोज दैट अगर पूछ देता 21 तक विषम संख्या, 21 तक विषम संख्या, 21 तक विषम संख्या का योगफल, संख्या का योगफल। तो चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, पहले छांट लीजिए। हम बताए थे ना 21 तक में क्या करना है, पहले 20 तक ले लीजिए। 10 सम है, 10 सम हो गया और 10 विषम हो गया। यानी कहने का मतलब 10 सम 10 विषम 10। लेकिन 21 ये क्या है? मेरा विषम संख्या है। हम यहाँ कितना तक लिए थे? 20 तक ही लिए हैं, 20 तक ही लिए हैं। क्लियर का? तो 21 मेरा क्या हो गया? यानी 20 तक हम ले लेते हैं पहले, 10 सम 10 विषम और 21 क्या है? विषम, यानी विषम में एक जुड़ गया। कहने का अर्थ है बच्चों विषम मेरा 21 होगा, सम मेरा 10 होगा। तो अब क्या बोला? विषम संख्या। तो 21 का आप स्क्वायर का 21 हो गया, सॉरी 11 हो जाएगा ना,
11 हो गया। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि हम लोग क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, 11 का स्क्वायर 1 to 1। सीखे? तो इस प्रकार हम लोग सम और विषम संख्या, लेकिन एक बात हम बताने वाली बात है जो अब बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों, ये सवाल है, तो चलिए बताइए तो क्या लिखा हुआ, प्रथम 10 सम संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो क्या करना है, छांटना है क्या? नहीं, रुक जाइए, यही अनोखा सवाल है। देखिए सवाल को पढ़िए, क्या बोला, प्रथम 10 सम, और इसके पहले वाला सवाल में हम आपको क्या दिए थे, 10 तक, 10 तक और प्रथम 10, दोनों में क्या अंतर है, 10 तक और प्रथम 10, दोनों में क्या अंतर है। तक मतलब होता है छांटना, तक रहेगा तो क्या कर दिए, छांटना, यानी छांट दीजिए। अब प्रथम लिखा रहेगा तो डायरेक्ट लिख दीजिए, डायरेक्ट। कहने का मतलब है कि यहां जैसे लिखा रहता था 10 तक, तो तक में क्या कहते थे, 5 सम 5 विषम। तो 10 तक में क्या आ जाता था भाई, हम लोग गिन लेते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 10 तक पूछा तो 2 4 6 8 10, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 10 तक में कितना हो गया भाई मेरा, 5। और प्रथम 10 का मतलब है कि प्रथम 10 गो सम हमको लिखना है, यानी छांटना नहीं है। तो प्रथम 10 का मतलब क्या आ गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। यानी कहने का अर्थ है, पूर्ण रूप से समझिए, अगर लिखा रहेगा तक तो छांट दीजिए, अगर लिखा रहेगा प्रथम तो डायरेक्ट वो n का वैल्यू आता है, डायरेक्ट वो क्या करेंगे, n का वैल्यू आ जाएगा। जैसे कहने का अर्थ है बच्चों कि 10 तक पूछा तो उसमें से 5 सम होगा, 5 विषम होगा, सम पूछेगा तो 5 गुना 1 या 5 गुना 6 कर देंगे, 6 पंचे 30। लेकिन प्रथम अगर 5 पूछ लिया तो इसका मतलब 5 गुना 6 होगा, तो भी 30, ठीक है। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि जैसे पूछा प्रथम 10 सम, यहां क्या बोलते हैं, ये इस पे जरूर ध्यान देना है। तो डायरेक्ट इसमें हमको छांटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, 10, यही n का वैल्यू आ जाएगा। इसी में n का वैल्यू कितना आ गया, 10 डायरेक्ट। उसमें क्या करते थे हम लोग, छांटते थे। तो 10 प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना गया, 11, यानी इससे एक अधिक जोड़ करके हमको गुना करके आंसर लेते आना। 10 गुना 10 प्लस 1 कितना गया, 11, 110, ठीक है। अब देखिए इस तरह का सवाल में कि जैसे यहां से पूछा, क्या पूछा, 50, क्या पूछ रहा है, 50, तो कुछ नहीं करेंगे, 50 गुना 51, तो ये हो गया 0, और 5 से करेंगे 5, अब बचे 25, ये हो गया आपका आंसर। सीखे? यानी इसमें हमको छांटना नहीं है। तो चलिए पहले क्या देखें, 10 तक सम संख्या का योगफल देखें, और अब क्या देखें, प्रथम 10 को देख लिए। उसी तरह पहले हम क्या देखें, विषम संख्या के योगफल देखे थे, और अब क्या देखेंगे, प्रथम का देखेंगे। प्रथम 20 विषम संख्या, प्रथम 10 विषम संख्या, प्रथम 100 विषम संख्या, प्रथम 50 विषम संख्या। इस तरह का कभी भी सवाल आवे तो कुछ नहीं करना, प्रथम का मतलब होता है डायरेक्ट n, और तक रहेगा तो छांट के लिखना है कि कितना सम होगा, कितना विषम होगा, वो n का वैल्यू होगा। तो चलिए अगला सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये सवाल आपके सामने आ चुके हैं। क्या बोला है कि प्रथम 20 विषम संख्या, तो प्रथम 20 में डायरेक्ट n हो गया 20, डायरेक्ट n हो गया 20। तो विषम में हम लोग क्या करते थे, n का स्क्वायर कर देते थे, यानी संख्या का स्क्वायर कर देते थे, यही ना। तो प्रथम 20 बोला, कुछ मत करिए, 20 का स्क्वायर निकाल दीजिए, हो गया आंसर 400। प्रथम 90 विषम संख्या का योगफल पूछ रहा है, कुछ मत करिए, 90 का स्क्वायर निकाल दीजिए, हो गया 8100। देख रहे हैं ना
किस प्रकार से सवाल बन रहा है। प्रथम 51 विषम संख्या का योगफल पूछ दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 51 का स्क्वायर कर देंगे तो भाई कितना हो गया, 25 एक 26, 2601। तो कहने का मतलब है बच्चों कि तक में छांटना है और प्रथम में डायरेक्ट जो संख्या लिखा रहेगा, प्रथम 10 लिखा रहेगा, तो 10 का अगर विषम बोलेगा तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, और सम बोलेगा तो 10 गुना 11 कर देंगे प्रथम में। लेकिन पूछेगा 10 तक अगर बोल दिया तो को तक, तो ध्यान रखिए, तो उसमें छांट लीजिए 5 गो सम 5 गो विषम, यानी 5 गुना 6, 6 पंचे 30, और विषम बोलेगा तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 25। नहीं समझ में आया तो एक सवाल हम लेंगे इस टाइप का लिखा हुआ। तो चलिए अगला सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ये अगला सवाल आपके सामने है और नंबर 30 ही लिए हैं, यानी n जो है नंबर देख रहे हैं इसमें 30 है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है। अब क्या बोला, 30 तक, तो को तक, इसको ध्यान दीजिए, तो को तक सम संख्या का योगफल। तो 30 तक में का गो सम का गो विषम, तो गुरुजी 15 सम 15 विषम होता भाई। तो सम में हम क्या बताए थे, पता है ना, वो अब हम नहीं बताएंगे, 15 लिख दिए। अब 15 में एक जोड़ करके हम बोले थे गुना करने, 16। चलिए गुना करिए, 16 पंचे 80 और 16 और 8 24। क्लियर है, कोई डाउट। अगला क्या बोला बच्चों, प्रथम 30, ध्यान दीजिए, प्रथम 30, इसमें छांटना नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर, एक गुना, 30 गुना 31, ठीक है। प्रथम 30, प्रथम 30 में क्या करना है, डायरेक्ट संख्या आ जाएगा n, यानी 30 गुना 30 प्लस 1 यानी कितना 31। चलिए गुना करेंगे, 3 तिया 9, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। क्या पूछ रहा है, 30 तक विषम, तो को तक दिया गया भाई, तो को तक में हम बताए हुए हैं 15 सम 15 विषम, और विषम में बताए हैं स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। प्रथम 30 विषम संख्या, यानी डायरेक्ट ये n आ गया, यानी 30 का स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट। समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन। यानी कहने का अर्थ है बच्चों कि अब देखिए, अगर सम पूछेगा, सम में तो n इंटू n प्लस 1 कर देना है, विषम पूछेगा तो n का स्क्वायर कर देना है, सम पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1 कर देना है, विषम पूछेगा तो n का स्क्वायर कर देना है। क्लियर है। तक में छांटना है और प्रथम में डायरेक्ट लिखना है हमको। समझ में आया। तो चलिए इसके बाद तो देखिए आपके सामने ये अनोखा सवाल आ गया है, देख रहे हैं ना। यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, और उसके बाद देखिए 6 5 4 3 2 1। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे सोचने वाली बात है भाई। तो या तो इसको या तो एक काम होगा, लेंदी प्रोसेस में क्या करेंगे, सबको जोड़ दीजिए, और या तो वो वाला सवाल है कि 1 से 7 तक का योग हमको पता है, और उसके बाद हम 1 से 6 तक का योग पता है, प्राकृतिक संख्या का योगफल हमको बताए हुए हैं, बताए है ना, n इंटू एन प्लस 1/2। लेंदी प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि 1 से 7 तक हमको पता है, तो क्या लिखेंगे 7 गुना 7 प्लस 1 8/2, अब प्लस 1 से 6 तक का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो 6 गुना 7/2। इससे कट गया 2 चौके 8 7 चौके 28, इससे कट गया 2 तिया 6 7 तिया 21, यानी कहने का मतलब 8 1 9 और 2 2 4। इस तरह का सवाल होगा। लेकिन हम क्या बताएं
कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो सवाल एक झटके में बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो खैर कोई बात नहीं है। जैसे देखिए, अगर पूछेगा 1 से 7 तक पूछा और उसके बाद फिर घट करके 1 तक आ गया, 1 से 50 तक पूछेगा और फिर 50 से फिर क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 50, फिर प्लस 49 48 47 डॉट 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 1। 1 से 200 तक पूछा, 1 + 2 + डॉट 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 200 और प्लस 199 प्लस 198 डॉट 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 कर करके 1 तक आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इधर से स्टार्टिंग में देखना कहाँ तक खत्म हो रहा है, कहाँ तक खत्म हो रहा है। तो भाई 7 पे जाकर के मेरा खत्म हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 × 7 = 49। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। सीखे, देखिए जैसे पूछा आपके सामने 1 से 21 तक दे दिया और फिर 20 19 18 करते करते 1 तक आ गया है, देख रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कुछ मत करिए, डायरेक्ट 21 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए जहां तक खत्म हो रहा है तो 21 तक खत्म हो गया, तो 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441। 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441, 21 का स्क्वायर। अब देखिए 1 से लेकर के 50 तक और उसके बाद फिर 49 आ गया, यानी 50 पे जाकर के खत्म हो गया, फिर वो रिटर्निंग फिर वापस आ गया। तो कुछ मत करिए, 50 का आप स्क्वायर कर दिए, डायरेक्ट 2500। सीखे, तो इस प्रकार का सवाल हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट अगर मेरा क्लियर रहेगा और थोड़ा सा माइंड लगा लीजिएगा तो सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, तो हमको सवाल सॉल्व करने में समय नहीं लगना चाहिए। अगर सवाल सॉल्व करने में समय लगता है तो फिर परेशानी होता है। आप इस टाइप के सवाल को देखिए पलटा करके, नहीं बनेगा तो आप बताइएगा हमको कि नहीं बना, और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि सवाल आपका 100% बनेगा। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद।